तो यहाँ पर देखो जी, सुबह सुबह का टाइम है और मैं सुबह सुबह बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी, क्योंकि आज मैंने लगाई हुई है मशीन। तो मैं आज मशीन में सारे कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब मशीन लगाए होते तो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो बस मैंने यही सोचा कि मैं अब बाद में नहाऊँगी, पहले मशीन का काम निपटाऊँगी। तो मैं यहाँ पर मशीन भी साथ साथ मेरी लगी हुई है और कपड़े भी धुल रहे हैं, और यहाँ पर मैं खाना भी बना रही हूँ। तो खाने में मैंने सोचा कि आज हरी प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो फिर मैंने हरी प्याज कट करा के हरी प्याज अन्नू से कट करा दी, क्योंकि आज अन्नू की छुट्टी थी। तो मैंने कहा बेटा तुम बैठे हो, तुम इतने कट कर दो, तो बाकी मैं आके सब्ज़ी बना दूँगी। तो फिर बस अन्नू ने हरी प्याज कट कर दी और अब मैं उसको सब्ज़ी बना रही हूँ उसकी। और फिर उसके बाद मेरे कपड़े भी हैं, तो वो कपड़े वपड़े धोऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल ही बनाई है हरी प्याज। वैसे तो प्याज में प्याज होती है, क्या डालनी। तो बस मैंने इसमें ऑयल डाल के जीरा हींग डाल के और इसमें सारे मसाले नमक मिर्च हल्दी धनिया सब डाल के और बस इसको मैंने भूनने के लिए रख दिया। इसको चलाया और धो के हरी प्याज धो के फिर बस मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद इसे मंदी गैस, बहुत सिम गैस पे इसको ढक के बनाऊंगी बिना पानी के, क्योंकि पानी तो वैसे भी छोड़ती है। तो इसलिए इसको ऐसे ही ढक के मंदी गैस पे बना लूँगी। और फिर उसके बाद साथ साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना जी कि बच्चे को भूख भी फिर लगी आती है, बच्चों को फिर लगता है कि खाना भी। तो फिर मुझे अभी नहाना भी है और पूजा भी है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा निपटाती रहती हूँ। पहले तो मेरे हस्बैंड थे तो वो मेरी हेल्प करते थे, तो अगर मैं कपड़े लगा रखे तो वो नाश्ता बना लेते थे, ब्रेड सैंडविच कुछ भी बना लेते थे। तो वो ये कहते थे चल कोई नहीं आज मैं बनाता हूँ, तो अपना लगी रहे काम में। तो अब तो मुझे खुद ही सामान लाएं कैसे भी है, तो मैनेज मुझे ही करना है। तो वो मैं अपने हिसाब से चलती रहती हूँ। तो बस मैंने सोचा सब्जी बन जाएगी तो फिर मैं नहा के फटाफट इनका पराठा रोटी जो ये कहेंगे वो बना लूँगी बच्चों के लिए। तो उधर बच्चे इतने नहा रहे हैं, इतने में इधर ये सब्जी इनकी रेडी कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर क्या है कि हमारे यहाँ पर ना हवन भी है, आज कार्तिक समापन है ना। तो इस करके आज वो कार्तिक का हवन भी हो रहा है। तो वहाँ से भी मुझे आया था कि आपको आना है। तो बस मैं यही सोचती थी अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो मैं चली जाऊँगी। वैसे मुझे पता है टाइम लग नहीं पाएगा मुझे, क्योंकि काम ज़्यादा है मेरे पास। तो बस जो बर्तन मेरे सब्जी के थे वो मैं धो के हाथों हाथ धरती रखती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है बर्तनों की। तो बस यहाँ पर मैं तो आ नहीं पाई थी, तो शुभ अन्नू आ गए थे क्योंकि वो नहा चुके थे। तो यहाँ पर चल रही है हवन की तैयारी। तो यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं और यहाँ पर क्या होता है, हवन होता है जिस दिन हमारी कार्तिक की कथा चल रही थी ना इतने दिन से। तो अब तुलसी विवाह भी हो चुका, तो अब कार्तिक का कथा वथा सब समाप्त होके आज हवन कर देंगे वो पंडित जी। तो फिर आज यहाँ पर सब लोग जिन्होंने भी कार्तिक अपना मतलब कथा सुनी है वो भी, और जिन्होंने नहीं सुनी वो भी, तो वो सब सम्मिलित हो जाते हैं और यहाँ पर हवन वगैरह होता है। और पंडित जी को जो भी उनकी दान दक्षिणा होती है कथा सुनाने की वो देते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे महीने उनसे पाठ सुना होता है। तो इस वजह से वो आज के दिन ही उनको दान दक्षिणा देते हैं। तो सब यहाँ पर अपना हवन की तैयारी चल रही है और अन्नू शुभ आ चुके हैं। और यहाँ पर अन्नू ने शुभ ने ही वीडियो बना लिया था, शुभ ने ही शूट कर लिया था। तो फिर हवन में ये लोग ही सम्मिलित हुए हैं। तो अच्छा है, हमारे घर के पास इतना सुख तो है चलो हमें कि मंदिर बिल्कुल जस्ट बराबर में ही है। सब पूजा पाठ जो भी है थोड़ा बहुत मौका हमें मिल ही जाता है उसमें सम्मिलित होने का। बाकी तो अगर दूर घर के पास मंदिर नहीं होता तो सोचो हम भी कैसे जा पाते। पास में है तो हम चले जाते हैं। तो बस यही सुख है हमें इस बात का कि लोग मंदिर के लिए तरसते हैं कि भाई इतनी दूर है हम कैसे जाएं। हमारे तो जस्ट घर के बराबर में ही मंदिर है। सुबह नहाते हैं बच्चे तो मंदिर जाते हैं, शाम को आरती होती है तो आ जाते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि मंदिर में हमारा आना जाना बना रहता है। और अगर दूर होता तो ना बच्चे जा पाते ना मैं जा पाती। तो फिर यही होता है कि पास का फ़ायदा इतना तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर सब आहुतियाँ अपनी अपनी दे रहे हैं जो भी है। और यहाँ पर आरती, अब हवन ख़त्म हो चुका है तो आरती शुरू हो गई है। तो फिर मैं भी जल्दी जल्दी, मुझे आवाज़ तो आ रही थी क्योंकि माइक से चल रहा था सब कुछ, तो मेरे घर तक पूरी आवाज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं भी सोची कि जल्दी जल्दी नहा के और फटाफट मैं भी 2 मिनट, देखो आ गई मैं 2 मिनट के लिए।
जल्दी जल्दी नहा के कोई भी चुन्नी जो हाथ लगी वही डाल ली मैंने। और बाल भी देखो मेरे अभी धुले हुए हैं, बस तौलिया निकाल के ऐसे ही आ गई, मैंने झाड़े भी नहीं बाल। मैंने कहा नहीं चलो 2 मिनट में कम से कम अपनी हाजिरी तो मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि हाजिरी लग जाती है ना, उसमें भी ये होता है कि चलो हमारी हाजिरी तो लग गई, मन को एक सुकून मिलता है। नहीं तो मेरे मन में बेचैनी होती कि मेरी हाजिरी नहीं लगी, मैं नहीं जा पाई। तो लेकिन मैं आरती के समय पहुँच गई थी, मेरी आरती में मैंने अपना हाजिरी लगा दी थी। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि चलो मैं 5 मिनट पहले मतलब आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बाल अपने झाड़े हैं ना कुछ किए हैं, बस मैं फटाफट नहा के निकल के ऐसे ही भाग के आ गई ताकि जल्दी से मैं 2 मिनट हाजिरी लगा पाऊँ अपनी। तो बड़ी लग रहा था मुझे कि चलो कम से कम इतना मौका तो मुझे मिल ही गया। अगर दूर होता मंदिर तो कैसे जाती, मैं नहीं जा पाती। अब पास में ये होता है ना, तो कपड़े बदलने का टेंशन होता है कि भाई आपको कपड़े चेंज करने हैं, जो आपने पहने होते हैं घर के वही पहन के आ जाता है बंदा। अब बाहर दूर जाओ तो फिर उसके लिए कपड़े चेंज करो, फिर उसमें टाइम लगता है हर चीज़ में। तो बस यहाँ पे सबने मिलके पूजा पाठ की और यहाँ पर अभी यहाँ पर परिक्रमा करेंगे। अभी आरती चल रही है, यहाँ पे सबने आरती वगैरह ली और बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बहुत अच्छी शांति मिलती है भगवान नाम में। और अच्छा लगता है कि हाँ चलो हम सम्मिलित हो जाते हैं, नहीं तो लोगों का होता है कि बिल्कुल भी नहीं हो पाते वो लोग। हमारे घर के पास नारायण ने हमें अपने घर के पास ही बुला रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नारायण नहीं हमें, देखो नारायण ही हमें अपने पास बुलाते हैं, हम तो जा नहीं सकते, तो वही बुला लेते हैं हमें, यही बड़ी बात होती है। तो मेरे दोनों बच्चे भी, आज संडे था तो वो भी आ गए और मैं भी आ गई। बस ये दोनों तीनों हम थोड़ी थोड़ी देर को ही हमारी चाय हो गई। लेकिन तो बस यहाँ पर अब अन्नू देखो अपनी वीडियो किसी और की वीडियो बना रहा है, किसी ने उसे कैमरा दे दिया क्योंकि उसका हाथ लंबा था ना, तो उन्होंने कहा तुम मेरी वीडियो बना दो थोड़ी सी, तो फिर उनने बना के उनको कैमरा दे दिया। और यहाँ पर शुभ आरती कर रहा है और अन्नू भी आरती कर रहा है, दोनों बच्चे आरती कर रहे हैं। मेरे छोटे से प्यारे से बच्चे हैं दोनों, क्यूट से, मम्मी की बात मान लेते हैं, दोनों अच्छे बच्चे हैं मेरे, गुड बॉय, एकदम प्यारे प्यारे बच्चे हैं बिल्कुल। तो दोनों बच्चों ने आरती की और बस सबने फिर प्रसाद वितरण हुआ यहाँ पर, फिर नारायण की परिक्रमा हुई। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं लक्ष्मी नारायण प्यारे से, और गुलाबों की माला पहन के, गुलाबों के फूलों की माला पहनी हुई है। यहाँ पर अग्नि चल रही है, अभी हवन शांत हो गया है, लेकिन पंडित जी गोला जो से मेन आहुति होती है लोग अपने अपने घर से लाते हैं, वो डालते हैं, तो वो नहीं हो पाए थे शांत, तो इस वजह से उन्होंने उस पर थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि वो जल्दी से जल सके। तो यहाँ पर सबने आरती वगैरह ले ली है और यहाँ पर अब बैठ जाओ सभी लोग, वही पंडित जी भी कहते हैं, इन्होंने ज़्यादा जल्दी पै रही है।
हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस मॉर्निंग का समय है, मैं सारा काम निपटा लिया है, मैं नहा भी ली हूँ, पूजा भी कर ली है। और हमारे यहाँ पर आज पूर्णिमा मतलब कार्तिक का समापन था। लास्ट आहुति थी, हवन था, तो उसमें भी सम्मिलित हो चुकी हूँ। सब कुछ हो गया। अब बना रही हूँ यहाँ पर मैं खाना। तो खाने में आज बने हैं मकई के परोठे। ये रहे मेरे मकई के परोठे, मैं हाथ से ही बनाती हूँ गोल गोल। और ये मेरा आटा, और उसके साथ बनाई है मैंने चटनी, हरी वाली चटनी। और उसके साथ बनाया है मट्ठा मतलब रायता। और उसके साथ बनी है मेरे यहाँ पर सब्जी में आज हरी प्याज। तो आज मैंने बनाई है, ये देखो, हरी प्याज की सब्जी। तो आज तो मेरा पूरा दिन संडे का ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और यहाँ पर मेरे बच्चे खा रहे हैं खाना। अन्नू खा रहा है मक्का की रोटी और शिव खा रहा है गेहूं की रोटी। तो दोनों अपना अलग अलग टेस्ट है दोनों बच्चों का, तो दोनों अलग अलग खाना खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं साथ में। तो वीडियो पूरी वॉच करना और सब्सक्राइब कमेंट लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, लाइक बहुत अहमियत रखता है, उसी से मोटिवेशन मिलता है। तो पूरी वीडियो वॉच करना, बहुत मज़ा आएगा।